नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जो आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस होस्ट पूजा चंद के साथ। नवंबर का महीना डायबिटिक्स मंथ के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ की बीमारी हमारे सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जेनेटिक में भी देखा गया है। इसीलिए आपको अपना खाने का ज़्यादा ध्यान रखना होगा और आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए इस समय। हम उन सभी के लिए भी दुआएं करते हैं जिनके पास अभी रहने के लिए घर भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने तो ज़रूर सुना होगा। एबट्सफोर्ड, चिलीवैग एंड मेरिट आर स्टिल फ्लडेड। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने घर जा सकें। अगर आप डोनेशन भी देना चाहते हैं तो आप कैनेडियन क्रॉस को कॉल कर सकते हैं at 604-522-7092। अब मिलते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ। Buying or selling a house is a difficult process. Get Brent Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Brent Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अगर आप भी हमारे स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है। अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर का न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। आइए सुनते हैं। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पिछले महीने 130 टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि उन्होंने कोविड-19 का कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाया था। मिनिस्ट्री ने टीचरों को अगस्त 15 तक का समय दिया था ताकि वो अपने वैक्सीन को लगवा ले, नहीं तो नो जेब नो पॉलिसी या नो जॉब की पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जिन टीचरों को टर्मिनेट किया गया है उन्होंने मिनिस्ट्री को वैक्सीन न लगवाने का कारण दर्शाया है। मिनिस्ट्री ने टीचरों को रिप्लेस कर दिया है और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन प्रेमिला कुमार का कहना है कि 99.4% टीचर्स पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। कुमार ने आश्वासन दिलाया है कि जब स्कूल शुरू होगा तो हर क्लासरूम के टीचर्स वैक्सीनेट रहेंगे। फिजी बॉर्डर्स एजेंसीज ने अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग किया है क्योंकि फिजी के इंटरनेशनल बॉर्डर्स 10 दिन में खुल जाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर इनिया सेरुरातू ने कहा है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बॉर्डर एजेंसीज में शामिल है एयरपोर्ट्स फिजी लिमिटेड, कस्टम्स, इमिग्रेशन, रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस और फिजी पुलिस फोर्सेस। रविवार से 11 बजे रात्रि से कर्फ्यू को हटाकर 12 बजे मध्य रात्रि को कर दिया गया है, जबकि 90% पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम फोंग्स का कहना है कि रविवार तक 600,140 या 97.1% का पहला डोज का वैक्सीन लग चुका है और 556,322 यानी 90% फिजियंस पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। पब्लिक को याद दिलाई जाती है कि कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स को जारी रखते हुए इंडोर पब्लिक स्पेसेस पर मास्क लगाना अनिवार्य है और अपने हाथों को धोते रहिए और 2 मीटर की दूरी बनाकर रखिए। शुक्रवार नवंबर 12 से श्याम मूर्ति के पुत्र चिराग मूर्ति, जो एक 7 साल का बच्चा है, घर से गायब हो चुका है। श्याम मूर्ति का ऐसा विश्वास है कि उसका बेटा अभी भी जीवित है। श्याम मूर्ति, जो नांदी का रहने वाला है, वो शहर गया हुआ था तब 12 तारीख को खबर मिली कि उनका बेटा घर से गायब है। बच्चा जब गायब हुआ तो उसकी मां उनके साथ घर पर ही थी। पुलिस छानबीन कर रही है।
आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब स्थानीय समाचार। पिछले सप्ताह अंत जो मूसलाधार वर्षा हुई उसमें कई लोगों की मौत हुई है और कई घरों को क्षति प्राप्त हुई है। मिट्टी भसकने के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो उनकी सहायता करे। एबट्सफोर्ड और चिलवेक का एक कठिन समय से गुजर रहा है। कई गुरुद्वारा तथा मंदिरों ने आगे बढ़कर पीड़ितों की सहायता की है। हाईवे 1 का होप और चिलीवेक का हाईवे 99 का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए दोनों डायरेक्शन में खोल दिया गया है। कई दिनों से लैंडस्लाइड के कारण हाईवे 1 और बीसी के कई मेजर हाईवेज जो थे वो बंद किए गए थे। ड्राइवर्स को बताया जा रहा है कि उन्हें डिले का सामना करना पड़ेगा। प्रिंसटन से लेकर मेरिट तक अभी भी अंडर वाटर है। एबट्सफोर्ड फ्लड गेट्स पूरी तरह से खोल दिया गया है और सुमस के पानी को फ्रेजर रिवर में रिलीज किया जा रहा है। सुमस डाइक की रिपेयर आधे से ज़्यादा हो चुकी है और एक्सपर्ट के अनुसार डाइक्स को दोबारा बनाने की कॉस्टिंग लगभग 400 मिलियन है। इस सप्ताह बुधवार से फिर गंभीर वर्षा होने की संभावना है जो एक बार फिर फ्लडिंग का कारण हो सकते हैं। सुमस प्रेरीज से एबट्सफोर्ड अभी भी फ्लड से स्ट्रगल कर रहा है। ट्रांसपोर्ट कनाडा और सिटी ऑफ सरी ने सभी एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को 100 फीट से नीचे फ्लाई करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पुलिस के अनुसार ड्रोन्स इमरजेंसी हेलीकॉप्टर्स या दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क का और डिले का कारण बन सकता है। ब्रिटिश कोलंबियन से मांग किया जा रहा है कि वो पैनिक बाइंग ना करे। अनिता हुबरमैन सीईओ जो सरी बोर्ड ऑफ ट्रेड के है ने सभी को आश्वासन दिलाया है कि बहुत सामान है और उन्हें बल्क बाइंग मत करे। उन्होंने कहा है कि लोग पेचेक टू पेचेक लिव कर रहे हैं और वो बल्क बाइंग नहीं कर सकते। उन्होंने आश्वासन दिलाया है या उन्होंने कहा है कि उतना ही सामान खरीदे जो आपको चाहिए। शुक्रवार से इधर ब्रिटिश कोलंबिया में फ्लडिंग के बाद से गैस पर खरीदबीन पर रोक लगा दिया गया है। अब एक बार में सिर्फ 30 लीटर्स की गैस व्यक्ति खरीद सकता है। ऐसे में कुछ सिक्योरिटी कंपनीज एग्जाम्पशंस की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत कुछ खेल इस सप्ताहांत हुए हैं जिसमें लोटोका और बाग के बीच में भिड़ंत हुआ। दोनों टीम 1-1 गोल से बराबर ठहरे। लोटोका की ओर से मुनीष शिवम ने गोल बनाया और बाग की ओर से समुएला ड्रुंडू ने गोल बनाया। आईएनजेड स्टेडियम सुवा में सुवा और नांदी के बीच में जो खेल हुआ उसमें सुवा ने नांदी को 4-0 से पराजित किया। सुवा की ओर से साहिल देव, मोहम्मद रमजान, यूसुफा वेरवो ने गोल बनाया। आईएनजेड स्टेडियम में एक और गेम हुआ जिसमें रेवा का भिड़ंत नावुआ से हुआ जिसमें रेवा ने नावुआ को 2-0 से पराजित किया। लंबासा और ननरोगा दोनों नीलोल से बराबर ठहरे। आने वाला सप्ताहांत दुबई सेवंस होने जा रहा है। फिजी टीम सोमवार को दुबई पहुंच चुका है और अब टीम तैयारी कर रहा है। फिजी का पहला मैच बृहस्पतिवार 11:22 पर फ्रांस के खिलाफ होगा। दूसरा मैच कनाडा के खिलाफ में है और अंतिम मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में होगा। फाइनल शनिवार को 7:26 AM पर होगा। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडियो में या मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है जो आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद को कॉल कर सकते हैं at 604-306-6647. Happy 93rd birthday to Mrs. Man K. Singh of Burnaby, BC. बहुत सारा प्यार from उनके 4 बेटे और बहू, 2 बेटियां and 1 son-in-law, 12 grandchildren and 11 great-grandchildren. Sister Mrs. Chand Kumari Dubey, जीजा जगदीश प्रसाद दुबे और भाई लक्ष्मण सिंह and family from Torlock, USA. On behalf of Fiji in Focus team, we wish Mrs. Man K a long, healthy, and prosperous life. Happy birthday. Movember is here. During this month, emphasis is put on men's health, men's mental health, and prostate cancer. It is the second deadliest death among men. Men are growing beards and mustaches to bring awareness and education on men's health. Donate to movembercanada.ca. Blood donation by Sikh Nation is taking place during the month of November. आप blood donate कर सकते हैं to those in need. Blood donation saves lives. For more information, please call
369-1984। अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है तो आप अपना अनाउंसमेंट हमें सेंड कर सकते हैं वाया ईमेल at fijiinfocus2021@gmail.com। अब हमारे यूएसए एम्बेसडर डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स को हमारा नमस्कार। मैं हूँ सत्येंद्र प्रसाद, पीजी का हाई कमिश्नर टू कनाडा और एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस यहाँ न्यूयॉर्क में। और मुझे मालूम है कि वैंकूवर में भी बहुत कठिन समय है। जो फ्लड्स का फ़ोटोज़ और टीवी पे हम देख रहे हैं, इससे बहुत दुख हुआ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये फ्लड बहुत जल्द रिसीड हो जाए और जो लोग फंसे हुए हैं और जिसका खास डैमेज वगैरह हुआ है वो उनका स्पीडी रिकवरी हो। और ये एक बहुत कठिन समय है और हमारे सॉलिडेरिटी और सपोर्ट सभी वैंकूवर के लोगों जो इस फ्लड में फंसे हुए उनके साथ है। और आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्ते फिजी के प्राइम मिनिस्टर और फिजी का अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बाइनीमरामा, अटॉर्नी जनरल सैयद क़य्यूम और फिजी डेलीगेशन ग्लासगो इंग्लैंड में थे। वो कॉप जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं भी यहाँ से फ्लाई होकर उनके साथ काम किया। ये 2 हफ्ते में यही बात हो रहा है कि दुनिया में सभी देश किस तरह से मिल के और सीरियस एक्शंस ले ग्रीन हाउस एमिशंस और हमारा कार्बन फुटप्रिंट और ये रिड्यूस हो कि इस जो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट इवेंट्स है जैसे साइक्लोन विंस्टन हुआ और जो फ्लड्स अभी हम देख रहे हैं वैंकूवर में और जो बुश फायर्स है, ये सब का चांसेस थोड़ा कम हो जाए। तो 2 हफ्ते तक सभी देश के कुछ 140 देश के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट वहाँ पर थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत मीटिंग्स में पार्ट लिया। फिजी डेलीगेशन ने बहुत मीटिंग्स में पार्ट लिया। उनका मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के साथ भी हुआ ऑन द मार्जिन्स ऑफ कॉप। और बहुत कनाडा और फिजी और यूके, यूरोपियन यूनियन, जो छोटे छोटे देश है, पैसिफिक आइलैंड्स का, कैरिबियन का हुआ, ये लोग अच्छी तरह काम कर रहे। और वहाँ पर बहुत गंभीरता से वो कॉल की है कि दुनिया को और अग्रेसिव होना चाहिए। ये अपना क्लाइमेट एक्शन जो है, जो कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने का और सीरियस और तेज़ी से आगे बढ़े। तो इस तरह से कुछ ठीक आउटकम था जो ग्लासगो का क्लाइमेट डिस्कशंस का। लोग कहते हैं कि मिक्स्ड आउटकम्स था, बट कुछ 80% ऑफ जो ग्लोबल इकोनॉमी है, सभी बड़े बड़े देश, कनाडा हुआ, यूएस हुआ, चाइना, इंडिया, ये सभी देश ने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्राम वहाँ पर अनाउंस किए जिससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो हो उसका पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर पाए। तो ये खास प्रोग्रेस है। हम लोग तो फिजी से जिस तरह के फ्लड्स वगैरह आप अभी वैंकूवर में देख रहे हैं, फिजी में और सोलोमन आइलैंड्स में, वनुआतू में, ये सब और तेज़ी से हो रहा और फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन इससे भी हाया है कि सभी देश को और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था और सभी देश को और मजबूत फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। हमारा देश के फिजी और छोटे छोटे जो फ्रंट लाइन क्लाइमेट चेंज देश है। और सही है कि जहाँ तक हम चाहते थे उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन कंसिडरेबल प्रोग्रेस हुआ। और हमें ये बात की खुशी है
कि फ़िजी के प्राइम मिनिस्टर और फ़िजी का प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट था ये ग्लासगो मीटिंग में। और जब भी फ़िजी के प्राइम मिनिस्टर, फ़िजी के अटॉर्नी जनरल या फ़िजी गवर्नमेंट डेलीगेशन बात कर रहे थे या किसी पोजीशन को आगे बढ़ा रहे थे, इसको बहुत गंभीरता से मेजर कंट्रीज़ लोग सुने। और प्राइम मिनिस्टर के इंटरेक्शंस बाइडेन के साथ और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, ये सब प्राइवेट मीटिंग जो साइड में हुआ, इसमें भी कंट्रीज़ लोग बहुत तेज़ी से गंभीरता से अपना कमिटमेंट दिए कि वो और अग्रेसिवली क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे। तो मैं इस हफ्ते कुछ ये ख़ास मीटिंग के बारे में आप लोग को कुछ संदेशा दे रहा हूँ और कनाडा गवर्नमेंट को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उसने फ़िजी के साथ बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया इस मीटिंग में। और हमारे दोनों देश जो ओशंस एक्शन है और क्लाइमेट एक्शन में बहुत नज़दीकी से इंटरनेशनल फोरम्स में काम कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि आप लोग का भी सपोर्ट है इसमें और उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। अब हमारे कम्युनिटी प्रोफाइल में आप देखेंगे एक छोटा सा इंटरव्यू डियाना कमाली गुकेक के साथ। In our studios today, a Fiji in Focus का जो program है, and I want to highlight someone who always have worked behind the scene, लेकिन आज उसको मैं forefront में लाना चाहती हूँ। She is wife of Ned Gukani, and she's Diana Kamini Gukani, and she's a school teacher by profession, and she has done a lot of work in the Fijian community. And she would be the woman of the hour for today, and she is on the stage for Fiji in Focus. So, welcome, Dana. Thank you, Camila, and thank you for having me on your show today. Okay. I want to highlight who Diana is because we hear so much about your husband in the news. He's everywhere. He's a pastor. He has done so much fundraising, but we never talk about the woman who is behind that and doing the same work, and women don't get that kind of recognition. So for that reason, I brought you on the set to talk about you, Diana. Thank you. Maybe it's because I was too busy, taking care of the finer details behind all his projects. Yes. But yes, I grew up, in doing elementary school at Viedo Primary School in Suva. And I went to high school and graduated at the Suva Grammar School. Soon after, I went to the Fiji Institute of Technology and started with a secretarial course. And later, I had, so much interest in law. So I went back to the University of the South Pacific and then studied civil law. Did my first year there, and then transferred to Waikato University in New Zealand to do my bachelor in law. And it was while we were there that we got our Canadian papers, visas, and so we moved here to Canada. I think one of the things that has helped me to be able to be very multi-skilled is having 9 children and very close in age, and so just being able to shepherd them throughout. Now we have they're all living on their own, and some of them are married, and some of them are married to their careers. But yes, I've always had a busy life, with family or with church activities or work. Even with work, I love being the person that organizes events at work. Because Diana cannot speak Hindi, वो हिंदी में बात नहीं कर सकती है, फिजी के हैं लेकिन हिंदी नहीं, तो मैं थोड़ा हिंदी और उसके साथ में इंग्लिश में आप लोगों को, जो लोग घर में बैठ रहे हैं शायद उसको समझ नहीं होगा, आ नहीं रहा होगा, लेकिन आपको पता है Diana speaks multi languages, but
she's learning Hindi. Someday she would be able to speak Hindi. लेकिन जो लोग हिंदी में और आप लोगों ने जो what I'm trying to explain to the people that don't understand. I mean, I speak Hindi and you speak English because some people complain भी करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता ना. I mean, कि they don't understand the language. So, anyways, not to worry about that. But I think we always need to acknowledge the people that have been in this country and contributed so much. It doesn't even look like you are a mother of 9 kids and you have done so much work in the community. Long before I came to know you, you have been a go-getter. You and your husband, I had your names long time ago in the church movement, Fiji Day celebration, fundraising, anything and everything to do with Fiji. You guys were the face of the community. So we want to acknowledge that. Thank you. And this show, Fiji in Focus, is the show to bring or highlight, to pick up the people that fell through the cracks and never get, recognition. Right, thank you. I would also like to take this time to honor my husband, who, is, he also comes from a very entrepreneurial background. I mean, his dad in the 60s moved to Vancouver, and he spoke fluent Arabic, my father-in-law. But he took the Harlem Globetrotters to Saudi Arabia, got contracts and had big shows there, and also the WWF wrestlers and the midget wrestlers in those times. So my father-in-law was already doing some of these, shall I say, events in the community. Yeah. So of course, it's been interesting following my husband when he has these ideas, and I remember when we first did the Fiji Day, and I had to write it down because Yes, there has please. been several You have, because you Fiji guys Day have been doing it for events so long. that we have done Yeah. here. And so I remember when we, back in, when was that? 2011, when he, went down to Fiji and talked to the bar soccer team and 2 rugby teams. And for that Fiji Day in 2011, we brought 64 people from Fiji. And he secured sponsorship for the management, coaches, the players that came with the bar soccer team, the 2 rugby teams that came, and the Black Rose entertainers. They were very popular at the time. Yeah. And so they came, singing and dancing. And we always also tried to bring entertainers that sang in all 3 languages. There was one year we bought Jimmy Subahidas, and he sang in, the Yes, he was very popular Kaviti still. language and the Hindi language and English, and he sounded like Jim Reeves, but he was really popular in that year. But yes, I mean, of course, doing something like that takes a lot of paperwork, a lot of thinking, and my husband, he's really a trailblazer. He's able to, get all the big stuff done, and my job is just taking care of the minor, details that's involved. Yeah. And I'm really thankful for my work experience. I mean, in Fiji, I was the executive assistant to the partner in charge at Price Waterhouse. I worked at the British Embassy. I was the assistant to the second secretary there, and that was a fun job because we would go out to make donations and throw champagne bottles at the new Navy vessels that's donated by the UK government. I've had lots of fun and interesting jobs. And so a lot of my work experience has helped me, and I just want to correct you here. With the, now I've been with the school district, the Surrey School District for
a number of years. And I actually work there as a district, a DOC, which is a district office clerk. I work in the head office, and I really enjoy my work there. And I guess I'm going to be there till I retire. But I didn't get to teach at all. Okay, No. okay. But yes, But you are involved with the Surrey School Board. yes, yes. And so work was interesting. I mean, there was one year I was hired in Fiji as the U.S. Ambassador Don Gevert's private secretary. Now, he had multi businesses in California when he was appointed as Fiji's ambassador. From the U.S. So I was, he needed someone at the residence to take care of them. So I've had some very interesting jobs, and so this was helpful when we moved here, and we were focusing more. अगर आप भी हमारे शो में आना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है. Thank you, Diana Gukake, for your contribution to our Fijian community. अब हमारे जाने का वक्त आ गया है. हमारी मुलाकात अब होगी अगले हफ्ते. Keep watching Fiji in Focus हर मंगलवार, that is Tuesday at 10 p.m. and हर रविवार, that is Sunday at 4 p.m. Alberta time at 5 p.m. Sponsorship के लिए please call Camila at 604-537-5123. आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें. Stay safe and stay healthy. मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा चंद. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. तब तक के लिए नमस्कार.